प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ और आज हमारी दूसरी क्लास है। तो देखते हैं इतिहास लेखन की पद्धतियाँ यानी कि अप्रोचेस। पहली है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के ये गलत लिखा है सॉरी वर्णमाला के अनुक्रम यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दिया जाता है। यानी कि जो पद्धति शब्दकोश और इंग्लिश की डिक्शनरी में अपनाई जाती है वही पद्धति। यह इतिहास लेखन की प्राचीनतम पद्धति है यानी कि सबसे पुरानी। यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। इसका प्रयोग गार्सा दा तासी ने इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदु हिंदुस्तानी तथा ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में किया है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, एग्जाम में आ जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस रचनाकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति को अपनाया था। तो इसे इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। फिर है कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में रचनाकारों का परिचय उनके जन्म काल के अनुक्रम से दिया जाता है। यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय व प्रचलित पद्धति है। इसमें उनके काल के यानी कि समय के अनुसार उनको रखा जाता है। हिंदी में इसका सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया था। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। फिर है मिश्र बंधु विनोद में भी इसी पद्धति का प्रयोग किया गया था। फिर आगे हम देखते हैं आलोचनात्मक पद्धति। इस पद्धति में रचनाकारों के परिचय से ज्यादा रचनाओं के गुण दोष बताने पर बल दिया जाता है। हिंदी में इसका सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में किया। फिर है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहासकार तटस्थ रहकर तथ्यों को प्रस्तुत करता है यानी फैक्ट बेस्ड। उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम इसका प्रयोग डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया था। फिर हम देखते हैं पांचवी है समाजशास्त्रीय पद्धति। इस पद्धति में रचनाकारों का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने के आधार पर किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने तीनों इतिहास ग्रंथों में इसका प्रयोग किया। फिर है विधेयवादी पद्धति। पिछली क्लास में हमने विधेयवादी पद्धति का जिक्र किया था। इस पद्धति में रचनाकार जाति, वातावरण, क्षण, युग विशेष की प्रवृत्ति और भाषा का विकास क्रम और शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाकार की समाज को देन आदि सभी आधारों पर रचनाकारों का मूल्यांकन किया जाता है। विश्व में इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम तेन ने किया था, इसलिए उन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। यहाँ पर विश्व में लिख लेंगे, विश्व में आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। फिर है हिंदी साहित्य में इसका स्वरूप प्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में किया। दोहरा नामकरण इस पद्धति की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ व नवीनतम पद्धति है। दोहरा नामकरण, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अधिकतर कालों को दो नाम दिए हैं, तो वही दोहरा नामकरण विधेयवादी पद्धति की प्रमुख विशेषता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।